हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारी वीडियो में सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 है। इससे पहले 3-4 पार्ट जो हैं आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए हैं। जितने आप जीके के क्वेश्चंस रिवाइज़ करेंगे उतने ही आपको मार्क्स गेन होंगे। जीके के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? अर्थशास्त्र में। श्रीलंका के बारे में मध्यस्थता करने के लिए कौन सा देश आगे आया है? नॉर्वे। ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। भारत के किसी राज्य के विधान परिषद को कौन बना सकता है या समाप्त कर सकता है? राज्य विधानसभा द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किए जाने के बाद संसद ऐसा कर सकता है। आप करंट अफेयर्स भी पढ़ के जाइए। करंट अफेयर्स भी आजकल काफ़ी मात्रा में आते हैं, लेकिन आपका जो वेटेज होता है वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी इन सब का ज़्यादा होता है, जनरल साइंस का। तो उन पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसा कि वीडियो में आपको क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? भारत का। लोकसभा में कोई भी धन विधेयक निम्न में से किसकी पूर्वानुमति लिए बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी मनी बिल पास नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? प्लासी के युद्ध के बाद। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर शब्द निम्नलिखित में कौन से संशोधन में जोड़ा गया था? तो वो जोड़ा गया था 42वें संशोधन में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया था। ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। पंचवर्षीय योजना के मसौदे का अनुमोदन अंतिम रूप से कौन करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। केंद्रीय करों में राज्यों का हिस्सा निश्चित करने वाला प्राधिकरण कौन सा है? वित्त आयोग। मजदूरों की वास्तविक आय का मापदंड क्या है? एक नियत समय में उसकी उत्पादकता में परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने वाला सबसे बाद का देश कौन है? पूर्वी तिमोर। केकड़े के कितने पैर होते हैं? 8। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की मूल संस्था लोक सेवा आयोग कब स्थापित किया गया था? 1 अक्टूबर 1926 को। भारत में राज्य सरकार की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? उत्पाद शुल्क। स्वामी नारायण मंदिर अक्षरधाम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गांधीनगर, गुजरात में। निम्नलिखित में से कौन सी केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है अंडाशय, बाकी चीज़ें पुरुषों में भी पाई जाती हैं। गामा किरणों से क्या हो सकता है? जीन म्यूटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? तो गुर्दा प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता। गुर्दा यानी कि किडनी। पौधों में जल का परिवहन किस के माध्यम से होता है? जाइलम। भारत के किस राज्य में उच्च स्तरीय थोरियम वाले मोनेज़ाइट का सबसे ज़्यादा भंडार है? केरल में। ये इसका लीकेज भी हुआ था, इससे रिलेटेड न्यूज़ है, पढ़ लीजिएगा। भारत में धोरखुर वाइल्ड एस कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है कच्छ का रन में, जो कि गुजरात में है। अमेरिका के किस पूर्व राष्ट्रपति को शांति का नोबेल पुरस्कार 2002 में मिला है? तो किसको मिला है? जिमी कार्टर। सन 1983 में
ग्रुडेंशियल विश्व कप प्रतियोगिता जीतने के लिए जिस वेस्ट इंडीज़ की टीम को भारतीय टीम ने हराया था उसका कप्तान कौन था? तो वो था क्लाइव लाइट। ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक का लेखक कौन है? यान मार्टेल। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नामों पर रखे गए हैं? 1 अगस्त। भारत के किस राज्य ने सबसे ज़्यादा उप प्रधानमंत्री दिए हैं? गुजरात। औसत राजस्व का क्या अर्थ है? औसत राजस्व का अर्थ है बेची हुई सीमांत इकाई से प्राप्त राजस्व। सन 1978 होगा शायद ये, या सॉरी ये क्लियर नहीं है यहाँ पे। से प्रारंभ होने वाले शंख संवत का संस्थापक कौन था? तो आप इसको छोड़ दीजिए। ये शक संवत का संस्थापक कौन था, इस तरह से इसको लर्न करिए। वो था कनिष्क। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? महायान संप्रदाय द्वारा। अजमेर में किस सूफी फ़कीर की दरगाह है? मोइनुद्दीन चिश्ती। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? तो वो था उस्ताद ईसा। सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक निम्न में से कौन से हैं? तो वो हैं मुद्राएं। राष्ट्रीय उत्पादन में विकास की ऊंची दर प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में क्या सुधार करना होगा? निवेश की दर बढ़ाना और पूंजी उत्पादन अनुपात को कम करना। आयकर से प्राप्त राशि किसको जाती है? जो इनकम टैक्स होता है उससे प्राप्त राशि वो किसको जाती है? वो जाती है केंद्र सरकार को। ऑप्शन ए। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? मीज़ो पहाड़ियाँ, जो कि मिज़ोरम में हैं। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? आनंदपुर साहिब। फरक्का बांध का निर्माण किसके लिए किया गया? कोलकाता बंदरगाह की सुरक्षा के लिए। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? पेरम्बूर में। निम्न राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो कहाँ पर हैं? असम में। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? नाइट्रिक एसिड। ऑप्शन सी। ठोस व्यवस्था में विद्युत धारा प्रवहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो वो है ग्रेफाइट। किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए सबसे सरल विधि कौन सी है? कौन सी स्थिति में होती है? उच्च तापमान और कम दाब। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार कब आयोजित किए गए थे? 1930 में। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त। किसने पहला स्वचालित वाहन ऑटोमोबाइल बनाया था? तो वो बनाया था रुडोल्फ डीजल ने। किसी नक्शे पर एक निश्चित समय पर समान ताप वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है आइसोथर्म। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? शेरशाह सूरी द्वारा। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय से किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित पूंजीगत पदार्थों का आर्थिक मूल्य, वही राष्ट्रीय आय होती है। तो ये थे हमारे आज की वीडियो के 50 क्वेश्चंस। इससे पहली वीडियो में मैंने अभी तुरंत अपलोड किए हैं, आप उनको भी पढ़ लीजिएगा। और 3-4 जो सामान्य ज्ञान की वीडियोज़ हैं वो मैं कल तक अपलोड कर दूँगी, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज़ करके जाइएगा। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।